सभी सज्जनों को राम राम। आज का प्रसंग जो है वो ज्योतिष का है, किंतु हमने इसको श्री रामचरितमानस से लिया है। ज्योतिष कालगणना का मुख्य विषय है और इस कालगणना का उपयोग कई शास्त्रों में किया गया है। जैसे व्याकरण स्वतंत्र शास्त्र है, छंद स्वतंत्र शास्त्र है, इस प्रकार से ही ज्योतिष एक स्वतंत्र शास्त्र है। इसका प्रयोग कई धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिससे कि धर्म पर्व तिथियों का समय निश्चित होता है या इतिहास की कोई तिथि का निश्चय होता है या यह पता लगता है कि किस समय कौन सी घटना हुई। रामचरितमानस के बारे में हम यह कहेंगे कि हिंदी साहित्य में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें श्री रामचरितमानस का पाठ जितनी बार हुआ है, शायद आज तक किसी भी हिंदी साहित्य के ग्रंथ का उतना पाठ नहीं हुआ। और आज भी अखंड पाठ हो रहे हैं, असंख्य पाठ हो रहे हैं, इनकी गणना हम नहीं कर सकते। क्यों कि तुलसीदास जी ने स्वयं ही इसमें लिखा है, यह वेदों का सार है, पुराणों का सार है, शास्त्रों का सार है और कुछ धन्य तो अपी और कुछ और भी है। इसलिए जो रामचरितमानस है वह ज्ञान, वैराग्य, त्याग, धर्म और भक्ति का सर्वाधिक मान्य ग्रंथ है। और भारत में उस ग्रंथ की पाठ ही नहीं, श्रद्धापूर्वक पूजन होता है और फिर इसका पाठ होता है। ऐसा हिंदी की कोई रचना दूसरी देखने में नहीं आई। इसी रामचरितमानस में एक प्रसंग भगवान श्री राम के जन्म के समय का हम यहाँ आपके सामने ला रहे हैं। उसमें मास काल गणना का एक तकनीकी पहलू है, उस समय हम थोड़ा जोड़ देंगे तो आप उसे ध्यान से समझेंगे। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म के समय एक ऐसा युक्ति का प्रयोग किया है कि व्यास गद्दी से जितनी भी राम कथाएं होती हैं या रामचरितमानस पर जो मानस कोश बनाए गए हैं, उनमें आज तक उस दोहे को स्पष्ट करने के लिए किसी ने छुआ तक नहीं है। ये किस प्रकार आप जानेंगे? जब हम आगे बोलेंगे, बात आपकी समझ में आएगी और आपने उसको पहले कभी सुना नहीं होगा। वैसे जितने भी हमारे कथाकार हैं और व्यासपीठ से भगवान राम की कथा कहते हैं, वे अति श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं और देश भर में मान्य हैं। हम भी उनके दास हैं। किंतु हम जो प्रसंग को कहना चाहते हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी विद्वान के बराबरी कर रहे हों या उनकी समानता पर कोई बात कर रहे हों। नहीं, ये हमारी अपना एक अंतःकरण का अनुसंधान है जिसने ज्योतिष का योगदान है। अब उस प्रसंग को हम आपके सामने लाते हैं। प्रसंग है राम जन्म। राम जन्म के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अर्थात पवित्र मधुमास माने चैत्र का महीना है। आगे कहते हैं शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, चैत्र मास का नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है
और अभिजित नाम का मुहूर्त है। एक मुहूर्त जो है औसत 48 मिनट का होता है और सदैव ही प्रतिदिन मध्याह्न काल में आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मध्य दिवस अति शीत न घामा। अब तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्री राम जी का जन्म मध्य दिवस अर्थात मध्याह्न काल में होता है। उस दिन नौमी तिथि है, अभिजित नाम का मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का महीना है। और इसी प्रकार इस मान्यता को मानते हुए हम आज प्रतिवर्ष रामनवमी में श्री राम जी का जन्म उत्सव मध्याह्न काल में मनाते हैं। इसी मध्याह्न काल को लेकर तुलसीदास जी आगे कुछ कहते हैं और इस मध्याह्न काल का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, शुक्ल पक्ष का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, अभिजित मुहूर्त का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। लेकिन तुलसीदास जी ने यहाँ एक रहस्य कूट को वर्णित करके सबको आश्चर्य में डाल दिया है। भगवान राम का जन्म हो चुका है। अयोध्यावासी और दशरथ जी के राजमहल में आनंद का समुद्र भरा हुआ है और उसमें नगरवासियों को, राजमहल में पुरवासी अंतपुर वालों को आनंद की लहरों का आनंद आ रहा है। उधर आकाश में देवताओं के समूह एकत्र होकर आकाश में भर गए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। गंधर्व लोग भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं, भगवान का यशोगान गा रहे हैं। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि भगवान का जन्म जो है सूर्य कुल में हुआ है। रघुवंशमणि भगवान श्री राम या रघुवंश जो है सूर्य कुल में है। तो सूर्य भगवान को अति प्रसन्नता हुई और वह मध्याह्न काल के समय अयोध्या के ठीक मस्तक के ऊपर थे। वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति कैसे देते हैं देखिए तुलसीदास जी की चौपाई और उस मर्म को, रहस्य को देखिए। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि हो। आप लोग ध्यान दीजिए कि एक दिन में माने सूर्योदय से लेकर सायंकाल में 12 घंटे ही होते हैं। पर ऐसी कोई घटना खगोल में आज तक नहीं हुई कि एक महीने का दिनमान कहीं हुआ हो या सूर्य की गति रुक जाए और पूरा दिन एक महीने तक चलता रहे। किसी हमारे 18 पुराण में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ऐसा। तो तुलसीदास जी यहाँ जो वर्णन करते हैं मास दिवस का दिवस वा, ये अपनी पूरी कल्पना भी नहीं करते। ये एक ऐसा रहस्यमय अलंकार है कि जिसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। वो ऐसी वैज्ञानिक रीति देते हैं कि इससे लोगों को इसको समझने के लिए और शास्त्रों का अध्ययन होना भी जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं पुनः ध्यान में, मास दिवस का दिवस बा मरम न जाने कोई, एक मास का दिनमान हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। यह दोहा बालकांड में 195 नंबर पर है। अब दरअसल क्या है, यह जो काल गणना है सूर्य से हमारा वर्ष की गणना होती है और हमारे मासों की गणना चंद्रमास से होती है। तो उस हमारी सौर गणना में
हम देखते हैं कि 6 महीने का एक अयन होता है और फिर दूसरे 6 महीने का एक अयन होता है। एक को उत्तरायण कहते हैं, दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तरायण में? देव जग गए, एकादशी के दिन देव उठ गए और दिन शुरू हो गया कौन का? देवताओं का। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भैया देव सो गए, देव सहनी एकादशी है। लोग कहते हैं 6 महीने को भगवान देवता सहन करते हैं। इस प्रकार देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार मासों के कालमान में पितृ मास की काल गणना की गई है। पितरों का एक दिन कृष्ण पक्ष में होता है, एक पक्ष में उनका एक दिन होता है और दूसरे शुक्ल पक्ष में उनकी एक रात्रि होती है। इस प्रकार हमारा एक चंद्रमास पितरों का एक दिन रात होता है। यही मर्म जो है तुलसीदास जी ने अपने विवेक का, अपने आंतरिक विज्ञान का उपयोग करते हुए और बड़े सरलता से यह बात कही है कि मास दिवस का दिवस बा मरम न जाने कोई, रथ समेत अभी था क्यों निशा का वन विधि हो। देखिए वो एक मास का दिन कैसा होता है। पितरों का कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मध्याह्न काल होता है। ये लगभग लोग जानते हैं, जो पितृपक्ष में पूजन करते हैं वो इस बात को जानते हैं। पर एक बात और भी जानते हैं, किसी भी वर्ष के पंचांग को उठाकर देखिए कि भादों की पूनम को पुरखा बैठनी पूनम कहते हैं। उस दिन से पितृ जो है पक्ष प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पितरों का एक दिन पूरा हो जाता है और उनकी सायंकाल पूरा होकर और उनकी निशा शुरू हो जाती है, अर्थात रात्रि प्रारंभ होती है। अब देखिए भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ है? मध्याह्न काल में। पंचांग में आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि तिथियां गड़बड़ होती रहती हैं। उस दिन क्या हुआ कि 11:30 तक अष्टमी रही। कौन सी? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और पितरों का उस समय क्या होता है? सायंकाल। मास दिवस का दिवस बाद, अर्थात पितरों का एक दिन पूरा हो गया। और मध्याह्न काल में नवमी आ गई। चूंकि भगवान का जन्म जो है मध्याह्न में हुआ है, इसलिए जो तिथि भगवान की नवमी मध्याह्न काल में होगी उसी में ही राम जन्म मनाया जाता है। इधर पितरों का 1 महीना पूरा हुआ और रामनवमी दिन के मध्याह्न काल में 12 बजे आ गई। तुलसीदास जी का कहना यहाँ कितना प्रासंगिक, कितना मर्ममय और एक दूसरे ज्योतिष विषय का आपको ज्ञान कराते हुए कि रथ समेत अभी था निशा का वन विधि हो। आप बताइए मध्याह्न काल में कभी रात्रि होती है क्या? क्या गलत कहा तुलसीदास जी ने? यही तो कहा है कि निशा का वन विधि हो, अर्थात रात्रि कैसे भी नहीं हो सकती। और दिवस पूरा हो गया 1 महीने का। कौन का? पितरों का। भगवान राम का जन्म कब हुआ? मध्याह्न में। और मध्याह्न में शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि आरंभ हो गई, उनका दिन पूरा हो गया। मास दिवस का दिवस हुआ। भा माने हुआ। ऐसे विलक्षण प्रसंग तुलसी कृत में और भी हैं, जिनमें एक प्रसंग है भगवान राम के वन गमन के समय का। उस पर तुलसीदास जी ने एक बड़ा ही खगोल शास्त्र का वैज्ञानिक पक्ष रखा है
उसके बारे में हम आगे 1 या 2 दिन बाद बात रखेंगे और आपको बताएंगे कि उससे बड़ा और उससे अधिक सोच भारत के किसी भी राष्ट्र निर्माणकर्ता के मनीषी का नहीं हुआ आज तक। किसी भी ऐसे विद्वान जिन्होंने कि संप्रदायों को चलाया है, वो भी इस तरह से संपूर्ण मानवता के विषय में नहीं सोच पाए जो तुलसीदास जी ने सोचा है। उस विषय को लेकर भी हम आपके सामने 1 या 2 दिन में यहीं इसी जगह से चर्चा करने वाले हैं। आशा है आज आपने जो सुना है उसको समझने का प्रयास किया होगा। इसमें 2 ही मुख्य बातें हैं, देवताओं का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात, मनुष्यों का 1 वर्ष, पितरों का 1 मास, हमारा 1 चंद्रमास और पितरों का 1 दिन रात। कृष्ण पक्ष पितरों की रात दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। उनकी रात्रि अष्टमी शुक्ल पक्ष से शुरू होती है, इसीलिए भादों की पूर्णिमा में उनका प्रातःकाल होता है। इसलिए भादों की पूर्णिमा से पुरखा बैठते हैं और अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या होती है। बताइए यदि पूनम को छोड़ देते तो फिर पूनम कहाँ पड़ती, क्योंकि पितृपक्ष तो 15 ही दिन का होता है, पर अमावस्या के तत्काल बाद पूनम आती नहीं है, प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की। तो ये भादों में जिनकी तिथि होती है, पूर्णिमा को में जिनकी तिथि होती है, उनका श्राद्ध कैसे होता। इसीलिए भादों की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष में शामिल करके जिनका पूर्णिमा को श्राद्ध करना होता है उनका भादों की पूर्णिमा को होता है और उस समय पितरों का प्रातः काल होता है। बोलो जय श्री राम।